नमस्कार, आप सभी का स्वागत है रेडियो द्वारका भक्ति में। आज हम आए हुए हैं द्वारका सेक्टर 7 में और यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस है स्वदेशी मेले को लेकर और इस पे आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इस कार्यक्रम में कि क्या क्या स्वदेशी मेले में होने जा रहा है, कहाँ से लोग आ रहे हैं, किस किस तरह का सामान मिलने वाला है। तो आइए हम आपको लेके चलते हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में। कि मेला 2014 से निरंतर चल रहा है, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी एक संदेश हम सबके बीच में आ ही रहा है कि हम सबको स्वदेशी के प्रति अपने आप को जागृत करना होगा। हालांकि हम सबके अंदर भाव है, क्योंकि भारतवासी स्वदेशी अपने अंदर जन्म से ही लेके चलते हैं, तो हमें उस बहिष्कार करना है उस सामान का। जो भी चाइना का सामान हमारे बाजारों में पड़ा हुआ है, चाहे वो सस्ता ही क्यों ना हो, हमें भी अपने सामान को पूछ कर लेना है। आप किसी भी विदेश में चले जाइए, अगर आप वियतनाम में जाएंगे तो वहाँ मेड इन वियतनाम लिखा होता है, आप कोरिया में चले जाएंगे तो वहाँ मेड इन कोरिया लिखा होता है, आप जापान में चले जाएंगे वहाँ मेड इन जापान लिखा होता है। तो वो जो व्यापारी हैं वो बहुत ही गर्व के साथ अपनी दुकानों के ऊपर लिखते हैं। तो हमें भी अपने सभी व्यापार भाइयों, जो भी व्यापारी भाई हैं, उन सबको बताना है कि हम वो भी सभी अपनी दुकानों के ऊपर मेड इन इंडिया या मेड इन भारत या भारत में बनाया हुआ या फिर स्वदेशी, यहाँ पर स्वदेशी सामान मिलता है, ये बोर्ड अपनी दुकान के ऊपर लगाएं और उसमें गर्व का महसूस करें। क्योंकि ऐसा करने से हमारी जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो हमारे प्रधानमंत्री जी का भी विजन है कि 2047 तक हमें विकसित बनना है और हमारे पास इसके अलावा कोई और विकल्प भी नहीं है। जिस हिसाब से अमेरिका हमें घुड़की दिखाता है, तो वो हमारे पास एक ऐसा हथियार हो जाएगा कि अमेरिका जैसा देश वो हमें घुड़की दिखाना बंद कर देगा। अब पिछले 2-3 महीनों से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी अपील की है। पहले हम सब सरकारों से बंधे हुए होते थे, लेकिन अब सरकार भी हम सबके नागरिकों के साथ खुलकर हमारे सामने आ गई है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब पहली बार जामनगर की धरती से कहा था कि चीन की जो छोटी छोटी आंखों वाले गणेश जी जब बन के हमारे दिवाली पर हमारे घरों में आते हैं, तो ये समझ जाना चाहिए कि वो किस देश के गणेश जी हैं, या उन गणेश जी का हमारी दिवाली से कोई लेना देना है या नहीं है। क्योंकि हमारे गणेश जी कभी ऐसे नहीं हो सकते। हमारे गणेश जी हम सबको पहचानते हैं, हर साल हमारे घर आते हैं और हम हर साल हमारी पूजा में सम्मिलित होते हैं। तो हमें हमारे देश की बनी हुई चीजें ही लेनी चाहिए, या आप ये सीधा सीधा ये कह सकते हैं कि ऐसा सामान जिसमें हमारे किसी किसान भाई का, किसी मजदूर का पसीना लगा हुआ हो, वो सामान अगर हमारे घरों में आता है तो हम उसको अपनी सच्ची दिवाली मानेंगे। तो हमारे पास एक ही मूल मंत्र है आज के समय पे, और वो है स्वदेशी। और एक ही भावना होनी चाहिए, वो है आत्मनिर्भरता। अब वो चाहे आपके पहनावे में हो, चाहे आपकी भाषा में हो, चाहे आपकी भूषा में हो। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेके हम 2014 से यहाँ मेला लगाते आ रहे हैं कि हमारे जितने भी लोकल आर्टिजन्स हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म मिल सके, चाहे वो कपड़े के रूप में हो, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो घर की सजावट के रूप में हो। आपने जो विषय रखा, मुझे लगता है कि मेले का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, वो है आत्मनिर्भर भारत या स्वावलंबी भारत। उस विषय को ध्यान में रखकर ऐसे सब आर्टिजन्स को जो अपने घर पर एक अच्छा सामान बनाते हैं, अपने हुनर से बनाते हैं, उन सबको यहाँ प्रदर्शित करने का एक ये माध्यम, प्लेटफॉर्म है। वो पैसे खर्च कर एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते, इसलिए उनकी प्रसिद्धि केवल स्वदेशी मेले के माध्यम से हम करने का प्रयास करते हैं। और केवल ये मैंने जो बताया है कि ऐसा नहीं है कि अलग अलग जो स्टेट के लोग आएंगे, क्राफ्ट के माध्यम से वो कपड़ा होगा, ये होगा, केवल इतना ही नहीं, ये स्वदेशी भाव हर तरह से सबके मन में जाए। इसलिए हम, चाहे वो खाने की चीज हो तो भी स्वदेशी है। अलग अलग राज्यों के यहाँ पर खाने मिलेंगे, वो गुजरात का है, राजस्थान का है, हरियाणा का है, बिहार का है। यहाँ पर बैठकर विशेष रूप से, जैसे गांव में एक प्रचलन चलता था, यहीं पर बहनें चूल्हे की रोटी बनाएंगी और बैठकर नीचे जिस तरह से पहले खाना होता था उसका एक अपना तरीका होता था, उस तरीके से यहाँ पर खाना खिलाना, उस भाव से खाना खिलाना, वो एक भाव जगे। तो हमारा वो उसमें भी रखा हुआ है। लोगों के बीच में मंच के माध्यम से भी ये हमारे कार्यक्रम इस तरह के जाएं, जो हमारी परंपरा है, जो हमारी संस्कृति है, वो उस तरह के कार्यक्रम भी रहे। वो
आपके बीच में योगेश जी इस बात को रखेंगे। तो कुल मिलाकर ये डॉक्टर साहब ने भी बताया कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर है, चाहे हमारे हैंडीक्राफ्ट को लेकर है, एक बड़ा प्लेटफॉर्म स्वदेशी मेला 2014 से लगातार यहाँ पर दे रहा है। वो सीसीआरटी और स्वदेशी जागरण मंच दोनों मिलकर इस काम को करते हैं। ये स्वदेशी मेला 7 अक्टूबर से और 13 अक्टूबर तक रहने वाला है। आप सबके माध्यम से मैं आह्वान करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि सब क्षेत्रवासी, दिल्ली के वासी आए यहाँ पर और स्वदेशी का भाव देखे, स्वदेशी का प्रदर्शन देखे और अपने मन में ये भाव आना चाहिए और संकल्प लेकर कि आगे आने समय में भी केवल और केवल स्वदेशी ही उत्पाद हम लेंगे, स्वदेशी का भाव रहेगा। ये इस मेले में बहुत अच्छे से प्रदर्शित होगा और आपके माध्यम से सब लोगों को ये जानकारी हो। आपका बहुत धन्यवाद। अभी कुछ हमारे जो मंच का कार्यक्रम भी है, उसमें भी हमारी परंपरा, हमारी संस्कृति किस तरह से हो, मैं निवेदन करता हूँ योगेश जी से, वो भी मंच के बारे में बताएं। जैसा अभी रविंद्र भाई साहब ने कहा, कल्चरल एक्टिविटीज में जो सांस्कृतिक कार्यक्रम है उसमें काफी कार्यक्रम रहते हैं। मुख्यतः एक हमने पहले से कुछ वर्ष से शुरू किया था, कल तरंग, तो जो कि द्वारका और उसके आसपास काफी पॉपुलर हो गया है। जो एकेडमीज हैं वो, या बच्चे हैं, स्कूल के बच्चे हैं, स्कूल के टीचर्स हैं, उन सब के बीच में काफी पॉपुलर हो गया। उसके माध्यम से जो कलाकार बहुत पारंगत हैं अपनी कलाओं में, वो तो आते ही आते हैं, लेकिन जो नए टैलेंट हैं वो भी आते हैं। तो ये मंच हम लोगों ने स्पेशली जो कल्चरल एक्टिविटीज की बात करें तो वो हमने इस हिसाब से रखा है प्रत्येक कलाकार को उसमें स्थान मिले, चाहे वो शुरू कर रहा है उसको भी और जो पारंगत हैं उनको भी। और इस श्रेणी में इस बार हम लोग एक नया आयाम और जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके काफी ग्रुप्स यहाँ पर द्वारका में अपनी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनको भी हम इस मंच से जोड़ रहे हैं, उनको भी लेके आ रहे हैं। बाकी बीएसएफ का ऑर्केस्ट्रा हमारे बीच में रहता ही है, वो भी रहेगा। कुछ स्पेशल ये है कि हमने पिछले कुछ समय से शुरू किया था कि उत्तराखंड, मतलब हर दिन एक स्टेट का कुछ ना कुछ एक्टिविटी रहे, तो एक दिन हमारा उत्तराखंड के जो कार्यक्रम है उनका रहेगा। उसमें खास करके वहाँ की जो सांस्कृतिक धरोहरें हैं वो लोगों के बीच में आए, तो उसमें वो 11 तारीख को वो रहेगा। और छत्तीसगढ़ के रहेंगे, बंगाल के इस बार खास करके हम लोग दुर्गा पूजा में घूमे और फिर वहाँ कम्युनिटी से मिले और उन्होंने भी आश्वासन दिया है कि जरूर आएंगे, तो बंगाल का भी आपको दर्शन मिलेगा उसमें देखने को। एक खास करके एक रहेगा जिसमें कि पूर्व का पश्चिम से मिलन, बंगाल का राजस्थान से मिलन, तो वो एक ऐसे कार्यक्रम रहेंगे। हरियाणा के लोक कला का प्रदर्शन रहेगा, दक्षिण के कार्यक्रम रहेंगे, उत्तर प्रदेश के कार्यक्रम रहेंगे। इन सब के बीच में 11 तारीख को ही डांडिया का भी रहेगा कार्यक्रम, 4 बजे से 6 बजे। एक चीज का और प्रयोग करेंगे कि जो वेस्ट क्लॉथ होते हैं, जो घर में कपड़े जो छोड़ दिए जाते हैं या उनको डिस्कार्ड कर देते हैं, उनको इस्तेमाल करके कुछ फैशन शो ऐसा कोशिश की जा रही है। और इसके साथ साथ जो मुख्य मंच है उस पे तो कार्यक्रम रहेंगे, उसके अलावा जहां पर अभी हम लोग बैठे हैं इसी जगह पे ये चौपाल का मंच बनेगा और इस पर प्रतिदिन सायं को कुछ ना कुछ ऐसे कार्यक्रम जो हमारी संस्कृति से जोड़ते हैं, जैसे कि एक इस बार शुरू कर रहे हैं कीर्तन जो बहनें करती हैं उनके कंपटीशन करवाने का, तो उनकी टीमों को आमंत्रित किया गया है। ऐसा अपेक्षा है कि करीब 20 से ज्यादा टीमें जो हैं वो अभी तक आ गई हैं और उनके कंपटीशन रहेगा। उसमें जो हमारी लोकगीत, लोक संस्कृति की जो झलक है वो देखने को मिलेगी। उसके अलावा जो 11 तारीख को हमारी गढ़वाल की बहनें हैं उनके माध्यम से मांगल गीत और ये सब भी यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो चौपाल पे वो गतिविधियां शाम के समय, मुख्य मंच तो अपनी जगह चलता रहेगा लेकिन चौपाल से भी ये गतिविधियां चलती रहेंगी। इसमें कुछ और अगर जोड़ेंगे भाई साहब तो ऑफ स्टेज की गतिविधियां जो हैं वो रह गई हैं, तो मैं रविंदर जी भाई साहब से बोलूंगा एक बार उन गतिविधियों को भी जरा। कुल मिलाकर प्रयास ये किया है इस मेले में सब वर्गों को जोड़ा जाए, चाहे वो विद्यार्थी होगा, युवा होगा, महिला होंगे, बुजुर्ग होंगे,
इन सब वर्गों के कुछ ना कुछ खेल, कुछ ना कुछ इन्वॉल्वमेंट इस मेले में रहेंगी। जिस तरह से बच्चों का है, तो बच्चों की हमारे यहाँ कुछ कंपटीशंस रखे हुए हैं, ड्राइंग का कंपटीशंस हैं वो यहाँ पर रहेगा, तो पेंटिंग का कंपटीशंस है वो यहाँ पर रहेगा, कुछ बाधा दौड़ है वो यहाँ पर रहेंगी। ऐसे युवाओं के लिए कुछ हमारे जो परंपरागत खेल हैं, परंपरागत प्रदर्शन है, वो यहाँ पर रहेंगे, चाहे वो पंजा लगाने का है, रस्सा कस्सी का है, इस तरह के कुश्ती का खेल है। तो वो ये सारे खेल जो हमारे परंपरागत अब लगभग बहुत कम देखने को मिलते हैं इस मेले में, स्थान पर वो सारे प्रदर्शन रहेंगे। वो स्किप रॉकिंग वाला जो पहले बच्चियां रस्सा कस्सी दौड़ती थी, उसका एक बड़ा प्रदर्शन यहाँ पर रहेगा। इसी तरह से दिव्यांगजनों का खेल का यहाँ पर वो एक बड़ा यहाँ पर कार्यक्रम रहेगा। तो इस तरह के खेल ये सारे रहेंगे। ये कुल मिलाकर हमारा जो मेला है ये सुबह 10 बजे 11 बजे से प्रारंभ हो जाएगा और रात्रि 10 बजे तक ये रहेगा। सुबह के समय में अलग अलग वर्गों को हम स्थान देते हैं। ये मंच जो एक चौपाल जिस पर हम बैठे हैं, इस चौपाल पर हमारे सुबह से गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। ये स्थान जो है इस पर कुछ खेल सुबह 10 बजे 11 बजे से शुरू हो जाएंगे, वो लगातार हमारे शाम को 5 बजे तक 5:30 बजे तक चलेंगे। 6 बजे से हमारा मुख्य जो मंच है वहां पर ये कार्यक्रम प्रारंभ होंगे। एक दिन हमारा कवि सम्मेलन का रहता है। इस बार बहुत बड़े कवि हैं जो वीर रस के हैं, पूरे विश्व में प्रख्यात हैं, डॉक्टर हरिओम पवार, वो इस कार्यक्रम में रहने वाले हैं जो कवि सम्मेलन में है। एक बड़ा नाम है वीर रस का और कवियों में एक बहुत बड़ा नाम है, तो वो हमें यहाँ पर मंच साझा करेंगे। आपके माध्यम से जानकारी में बहुत सारे ऐसे प्रदर्शन भी रहेंगे जो अब नहीं होते हैं, जैसे सूर्य नमस्कार का प्रदर्शन है, दंड का प्रदर्शन है। तो इस तरह के प्रदर्शन जो हमारी पुरानी संस्कृति को जोड़ते हैं, इस तरह के खेल और प्रदर्शन वो भी यहाँ पर हम रखने वाले हैं। बहनों के बहुत सारे कार्यक्रम है। इस बीच में विशेष एक त्यौहार करवा चौथ का त्यौहार रहने वाला है, तो 2 दिन पहले हमारे 8 और 9 को यहाँ मेहंदी का कार्यक्रम रहेगा। 10 तारीख को यहाँ पर सामूहिक करवा चौथ का एक प्रदर्शन, एक पूजा रहेगी, उसकी मनाने का एक सामूहिक वो रहेगा कार्यक्रम बहनों का। और जैसा बताया है कि यहाँ पर 20 से ज्यादा ऐसी मंडलियां हैं, कीर्तन मंडलियां, जो 4 बजे से 6 बजे तक उनका कंपटीशन प्रतियोगिता यहाँ रहने वाली है। तो कुल मिलाकर इस मेले में हमने सब वर्गों को शामिल करने का प्रयास किया है। भाव हर तरह से, हर दिशा से स्वदेशी जाना चाहिए। अगर यहाँ हर वर्ग के लोग आएंगे तो स्वाभाविक है वो भाव लेकर जाएंगे, ऐसा हमने ये प्रयास किया है। आदरणीय रविंदर जी और योगेश जी ने आपको विस्तृत रूप से सब बताया है। ये मान करके चलिए कि द्वारका नगरी में ये लघु भारत के दर्शन होने वाले और स्वयं का भाव है जो हमें पूर्वज देकर के गए हैं, उसी को आगे बढ़ाने का काम है। अगली पीढ़ी को वो सब देने की वह चीज है। इस मंच के द्वारा स्व का भाव जगने वाला है। अपनी भाषा, अपना भोजन, अपने रीति रिवाज, अपनी भेष, अपनी भूषा, इस सब के दर्शन इस मेले में रहने वाले। गाय का लेपन किया हुआ रसोई, चूल्हे की रोटियां, साग कैसे बनता है, शादी ब्याहों में मिल जाते हैं स्टॉल पर, लेकिन गांव की परिवेश में जाकर के तो एंट्री करते ही लगेगा कि हम गांव में आ गए हैं। और एक गांव में नहीं आए हैं, भिन्न भिन्न राज्यों के गांव में आए हैं। वह कैसी भाषा बोली जाती है, कैसे कपड़े पहने जाते हैं, किस तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, किस तरह के रीति रिवाज मनाए जाते हैं, उसकी आज आवश्यकता है। क्योंकि नई पीढ़ी को नहीं मालूम रहता नाग पंचमी क्या होती है। हमारे यहाँ रोज त्योहार हैं, उसको उल्लास के साथ मनाया जाता है, जो हमारे अर्थ से जुड़ी हुई है, हमारी कृषि से जुड़ी हुई है, हमारी स्टेट से जुड़ी हुई है। उसी संस्कृति को जीवंत करने के लिए कार्यकर्ता इसमें लगते हैं और उत्साह पूर्वक पूरी द्वारका नगरी ही नहीं, पूरे दिल्ली का आकर्षण इस मेले की तरफ रहता है। और कार्यकर्ताओं का प्रयास भी यही रहता है कि यहाँ पर एक लघु दर्शन पूरे भारतवर्ष के करा दिए जाएं। और तो और सजावट से लेकर के, खाने से लेकर के, वो सब चीजें यहाँ पर बड़े शौक के साथ ली जाती हैं। उनके भी दाम जब कार्यकर्ताओं से
बातचीत होती है तो कम से कम रखने की कोशिश रहती है। स्टॉलों को बेचते नहीं है हम, इसलिए वो मिनिमम पर रहते हैं। तो आप सब के माध्यम से पूरी दिल्ली वासियों को आमंत्रण है, वो आए और लघु भारत के दर्शन करने की कृपा करें। धन्यवाद। इस मेले में हम कोई भी एंट्री टिकट नहीं लगाते। इसका उद्देश्य बहुत बड़ा है। 2014 से हमने कभी नहीं लगाया। पूरी तरह से ये निःशुल्क है। ये लोगों के सहयोग से और लोगों के समर्थन से और लगातार ये बढ़ रहा है, चल रहा है। इस वर्ष भी आप ये मानकर चले बहुत अच्छी स्थिति में ये स्वदेशी मेला लगेगा और निःशुल्क कोई भी कार्यक्रम होगा, ये निःशुल्क होगा।